नमस्कार मित्रों, मैं आपका अपना संत विजयनारायण दास आपके सामने फिर हाजिर हूँ। दोस्तों, बहुत लोगों ने पूछा था कि पिछली बार आपको क्या हुआ था, उसका पूरा अनुभव बताएं। तो आप लोगों को पता है कि 2017 में हमें कैंसर हुआ था और कैंसर तो ठीक हो गया, लेकिन इस उम्र में इम्यूनिटी पूरी तरह से वापस आना बड़ा मुश्किल काम होता है, क्योंकि हम कोई नौकरी तो करते नहीं हैं जो बराबर हमारे पास बना रहेगा खर्चे के लिए, और इम्यूनिटी के लिए खाना पीना बहुत ज़रूरी होता है। तो कभी समय से मिलता है तो कभी नहीं मिलता है, तो इस वजह से इम्यूनिटी बनाना बड़ा मुश्किल काम है। तो ये सितंबर की बात है। सितंबर के महीने में बारिश हुई, मकान में पानी भर गया। जिन बच्चों के साथ हम रहते हैं वो भी सब भीग गए, हम भी भीग गए, और सभी को एक तरफ से बुखार आया। वो लोग अपने लिए दवाई लेकर आए, 2 खुराक हमारे लिए भी ये सोच कर लेके आए कि इनको महीनों लग जाते हैं ठीक होने में, तो ये जल्दी ठीक हो जाएंगे। उनकी मन की बात रखने के लिए वो 2 खुराक हमने खा ली, और उन 2 खुराकों ने, क्योंकि अंग्रेजी दवाई हम खाते नहीं हैं, उन 2 खुराकों ने हमारे अंदर कफ को सुखा दिया। तो करीब 5 तारीख की बात है, शायद सितंबर में ही। तो उस दिन हुआ ये था कि ये बच्चे लोग सब बाजार में चले गए थे, हम अकेले थे, और शाम को करीब 5 बजे हम चारपाई से उठे और बाथरूम गए। तो हमें ऐसा लगा कि जैसे हमारे दिमाग में एक धुएं का सा गुब्बार चल रहा है, और एकदम ऐसा लगा जैसे शरीर गिरेगा। हम अपने रूम में आए और अपनी जगह पे घुटने के बल बैठ के सिर नीचे कर दिया, जमीन पर टिका दिया, और आवाज़ लगाई। तो एक बच्ची आ गई, उससे हमने बाम लगवाई। उस दिन हम उसमें आ गए। फिर 8 सितंबर की बात है। 8 सितंबर को 5 बजे के आसपास शाम को फिर वही सिस्टम हुआ कि हवा पास होना रुक गई, सीना एकदम जाम हो गया, गले से नीचे सांस नहीं जा रही थी। तो फिर हमने वही अपना नेचुरल वेंटिलेटर, दिमाग हमारा काम कर रहा था। हमें पता था कि अगर जरा सी भी लापरवाही हो गई तो हमारा शरीर छूट जाएगा, लेकिन उस समय तेजी से दिमाग काम कर रहा था। हम नेचुरल वेंटिलेटर ले गए, घुटने के बल बैठ के उल्टे लेट गए, तो फेफड़े कुछ फ्री हुए, थोड़ी सांस आने लगी। इधर ये बच्चे भाग रहे थे डॉक्टरों के पास। एक डॉक्टर को लेके आए, उसने ऑक्सीजन नापा, ऑक्सीजन 36 पे था। उसने कहा इनको तुरंत ले जाओ, और बहुत बड़ी मुश्किल में है। उस समय तक हम बेहोशी इसी में चले गए थे। हम सुन सबकी रहे थे, लेकिन अपना हाथ पैर अपने हिसाब से नहीं हिला पा रहे थे, न कुछ कह पा रहे थे। करीब 1.5 घंटे की मशक्कत के बाद एम्बुलेंस आई, उसमें ऑक्सीजन लगाया गया, और हमें ये बच्चे लेके गए बत्रा हॉस्पिटल। बत्रा हॉस्पिटल तक पहुंचते पहुंचते काफ़ी हमें होश आ गया था, लेकिन सिर्फ बोल नहीं पा रहे थे। तो वहाँ हमें डाल दिया गया, तारों से ढक दिया गया, मशीनों से ढक दिया गया, और बड़ा विचित्र खेल। 3-4 गोलियां खिलाई गई, 2 इंजेक्शन नस में डाले गए। तो उससे हमें बड़ी दिक्कत हुई। अब धीरे धीरे हमें करीब 2-2.5 घंटे बाद होश आया। तो हमने पूछा, भाई हम कहाँ हैं? तो इन लोगों ने कहा कि बत्रा हॉस्पिटल में। हमने तुरंत इनसे कहा कि हमें यहाँ से ले चलो, नहीं तो ना तो हम मिलेंगे और ना तुम्हारे पास पैसा बचेगा।
2-4 दिन में ये पोटली में बांध के हमें आपको दे देंगे। तो काफ़ी मशक्क़त हुई, क्योंकि डॉक्टरों की बात हम सुन रहे थे। वो कह रहे थे इनको आईसीयू में डाल दो, आएगा ले लेंगे इनसे आईसीयू के बाहर है, 3-4 दिन रखेंगे तो 4-5 लाख रुपए वैसे हो जाएंगे, 3-4 लाख रुपए स्टंट डालने के हो जाएंगे, तो ऐसा कर दो। तो हमने बच्चों से जिद करके हम वापस आ गए। आगे की बात वीडियो लंबी हो जाएगी, तो अगली वीडियो में बताएंगे हम आपको। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो चैनल सब्सक्राइब करें, बेल बटन भी दबाएं, लाइक कमेंट शेयर भी करें। ये वीडियो काफ़ी लोगों की डिमांड पर मैं डाल रहा हूँ, क्योंकि इससे काफ़ी लोगों का मनोबल बढ़ेगा और आसानी से अपना या अपने जानने वाले का जीवन बचा सकेंगे। भगवान न करे किसी पे ऐसी समस्या आए, लेकिन आए तो बड़ी आसानी से निकल जाती है, जैसे मेरी निकली। आज के लिए बस इतना ही। आप सभी के लिए प्यार भरा नमस्कार।